गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदि नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 82 के जो है तीसरी और चौथी चौपाई का भावार्थ श्रवण कर रहे थे। महाराज भगवान शिव जब पार्वती जी के द्वार की परीक्षा लेकर के सप्तऋषि लोग गए और पार्वती जी के निष्ठा, उनकी श्रद्धा, भगवान शिव के प्रति समर्पण, ये सारी कथा जब सप्तऋषियों ने सुनाया तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और भगत प्रसन्न होकर के महाराज भगवान का ध्यान लगाने लगे। उसी समय तारक नाम का एक दैत्य हुआ जिसकी महाराज भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा गया था। अर्थात जो बड़ा प्रतापी और बलवान तेजस्वी था वह तारकासुर। उसने सब लोगों को और लोकपालों को जीत लिया। देवता महाराज सुख संपत्ति से खाली हो गए, यानी उनको स्वर्ग से बाहर कर दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बलो तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, अभय देव सुख संपत्ति रीते, मंगल भवनु अमंगल हारी, रबउ सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज पद्म पुराण से श्री खंड में तारकासुर के जन्म की कथा है। महर्षि कश्यप के वरदान से दिति के वज्रांग नाम के एक पुत्र हुआ था, जिसके सभी अंग वज्र के समान सुदृढ़ थे और जन्मते हुए सब शास्त्रों में पारंगत हो गए। और माता की आज्ञा से वह स्वर्ग में गया और अमोघ तेज वाले पास से इंद्र को बांध लाया। ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा कश्यप जी के कहने से महाराज उसने इंद्र को मुक्त कर दिया और एक बारांगी नाम की स्त्री उत्पन्न करके उसको पत्नी के रूप से अंगीकार करने को दिया। तो दोनों तप करने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के वर दिया उसके हृदय में महाराज आसुर भाव कभी न हो और तपस्या में उसका अनुराग बना रहे। तपस्या समाप्त करके जब वह घर आया तो स्त्री को नहीं पाया। जब उसकी पत्नी नहीं मिली तो उसने महाराज जो है जब स्त्री को नहीं पाया तो वन में उसने स्त्री को रोते हुए पाया। पूछने पर मालूम हुआ कि इंद्र ने उसे बहुत डराया और घर से निकाल दिया था, जिससे वह महाराज प्राण त्याग करने का निश्चय कर चुकी थी। और जो है उसने वज्रांग से कहा कि आज मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो मुझे इस दुख समुद्र से तार। वज्रांग ने इसी आशय से तपस्या की, बड़ी भारी तपस्या किया और जो है उसने वज्रांग से महाराज तपस्या किया। करने के बाद जो है वो ब्रह्मा आ गए उसके सामने। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि तारक नाम का महाबली पुत्र होगा। मत्स्य पुराण में भी तप और वरदान का उल्लेख। अलम ते तपसा वशा माक्लेशे दुस्तरे विषः, पुत्रस्ते तारको नाम भविष्यति महाबल। महाराज बरांगी अपने पति के द्वारा स्थापित किए हुए गर्भ को पूरे 1000 वर्ष तक धारण किए रही। 1000 वर्ष तक वो गर्भ में रहा। इसके बाद उसने पुत्र को जन्म दिया जो महाराज जन्म से ही भयंकर पराक्रमी वाला हो गया।
और जो है देवताओं का दमन करने के विचार से उसने परियात्र पर्वत पर जाकर के बड़ा भारी तपस्या की, जिससे सुरासुर सभी महाराज जलने लगे। सबको भयभीत देख करके ब्रह्मा जी उसके पास जाकर के चितपट उत्तम वर मांगने के लिए कहा। उद्विग्नान् सुरा सर्वे तपसा तस्य भीषित तस्मिन् तरे ब्रह्मा परमं तो समागत। महाराज ब्रह्मा जी चले गए वहाँ पर। कुमार सर्गों संभव में भी सर्ग लिखा हुआ और शिव पुराण में से तार असुर का पुत्र बताया। इसने जब 1000 वर्ष तक तप किया और कुछ फल नहीं हुआ, तब इसके मस्तक से एक बहुत बड़ा प्रचंड तेज निकला, जिससे देवता लोग जो है व्याकुल हो गए। और देवता लोग व्याकुल होने लगे, यहाँ तक कि इंद्र सिंहासन पर से खींचने लगा। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए आए। पद्म पुराण में भी महाराज 400 वर्ष तप किया है। मत्स्य पुराण के अनुसार उसने साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि देव भूत मानो वासा बेसी जंतु विजेषितम कित प्रतीकांक्षी जिगी सुप्रायसो जनः। महाराज उसने वरदान मांगा कि हे देव, हम सब प्राणियों के हृदय में वास करने वाले आप धरतीमान, आप सबकी इच्छा को भली भांति जानते हैं। आप लोग दूसरों के साथ वैसा ही कर्तव्य करने की इच्छा रखते हैं जैसा उनके साथ दूसरों ने किया है। हमसे देवताओं से स्वाभाविक बैर है और उन्होंने दैत्य कुल को निःशेष कर दिया, अतः उसका उद्धार करने की इच्छा है। और यह कह करके तब उसने इस तरह वर मांगा कि किसी महापराक्रमी प्राणी या किसी अस्त्र शस्त्र मेरी मृत्यु न हो। यही उत्तम वर हमारे लिए हृदय में स्थिर है। हे देवेश, यही वर मुझे दीजिए और किसी वर की मुझे इच्छा नहीं। और महाराज पद्म पुराण में लिखा वर मांगना कि किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा देहधारियों के लिए मृत्यु निश्चित है, क्योंकि संसार में जो आया उसको मरना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि परार्थ समाप्त होने पर मेरी भी मृत्यु हो जाती है। अब महाराज जब उन्होंने कहा कि भाई ये वर हमारे हृदय जो है चाहिए, ब्रह्मा ने कहा भाई ये तो निश्चित है, जो संसार में आता है उसकी मौत हो ही जाती है, अतः ऐसा वर नहीं मिल सकता, किसी प्रकार मृत्यु न हो। तुम ऐसा वर मांगो कि इससे मेरी मृत्यु न हो ना हो। जिस किसी निमित्त से भी जिसने तुम्हें भय न हो अपनी मृत्यु मांग लो, जिससे तुम्हें शंका हो उससे मृत्यु न होने का वर मांग लो। तब दैराज ने माया से मोहित होकर के वर मांगा कि हमारी मृत्यु 7 दिन के बालक शिशु से छोड़ करके और किसी से न। और शिव पुराण के अनुसार उसने 2 वर मांगे। पहला तो यह कि मेरे समान संसार में कोई बलवान न हो, दूसरा यह कि मैं मारा जाऊं तो उसी के हाथ से जो मारा जाऊं जो शिव जी से उत्पन्न हुआ। अस ब्रह्मा जी उसके इच्छित वर देकर के महाराज ब्रह्मलोक चले गए और तारक अपने घर चला गया। ऐसा वर प्राप्त होने पर महेश, कालनेमी, जंभ, प्रसन, शंभु आदि बड़े बड़े दैत्य महाराज उससे आकर के मिले और उसको अपना अधिपति बना लिया, राजा बना लिया। अब राजा जब बना लिया तो तारकासुर, महाराज मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है कि महाराज तारकासुर घोर अन्याय करने लगा। त्रैलोक में कोई स्वतंत्र नहीं रह पाया। देवताओं के सारे विमान समूह उसने छीन लिए और सुमेर पर्वत पर देवताओं के निवास स्थानों पर भी अधिकार कर लिए। पद्म पुराण में लिखा है कि सारे विश्व समूह छीन लिए महाराज सुमेर पर्वत पर। वायुदेव असुरों का उपयोग जान करके बड़ी भारी सेना लेकर के स्वर्ग पर धावा करने के वाले हैं। इंद्र देवताओं से सेना लेकर के संग्राम के लिए निकले और एक साथ ही सब के सब तारकासुर का प्रहार करने लगे, पर उस तारकासुर का कुछ नहीं कर सके। उसने महाराज देवताओं को अपने हाथ के पृष्ठ भाग में मार गया, मुक्का मुक्का से ऐसे पृष्ठ भाग से, और जो है महाराज भाग के मार गिरा दिया। महाराज बचे हुए प्राण लेकर के भागे। तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे अपना दुखड़ा रोया। देखी बिद सब देव सुखारे, देखे बिद सब देव सुखारे। आगे आएगी चौपाई।
महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने इसे वर तो दिया है, उसका स्वयं नाश करना हमारे लिए अयोग्य है। विष का वृक्ष भी बढ़ा करके स्वयं नहीं जो काटता आदमी। उस दैत्य ने 7 दिन के शिशु से अपनी मित्र होने का वर मांगा था। अवतारकासुर के तेज से श्री महादेव जी के वीर से उत्पन्न शिशु के अतिरिक्त और कोई उसे मार नहीं सकता, और शिव जी के पुत्र अतिरिक्त तारकासुर को कोई मार नहीं सकता। अब इस समय हिमालय पर्वत पर पार्वती जी शिव जी के लिए तप कर रही हैं। जाकर के ऐसा उपाय रचो कि उनका संयोग शिव जी के साथ हो जाए, और शिव जी समाधिस्थ यत्न करो कि वे पार्वती जी से विवाह कर लें। पद्म पुराण कुमार संभव महाराज पता लगा मत्स्य पुराण में, हिमालय की कन्या जो उमा देवी होगी उसके गर्भ से उत्तम पुत्र अरणि प्रकट होने से महाराज अग्निदेव की भांति तेजस्वी होगा। उस पुत्र का सामना करने पर तारकासुर नष्ट हो जाएगा। महाराज संक्षिप्त पद्म पुराण से कहा है, तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। सती के समय से ही महाराज या पार्वती के जन्म होने पर शिव जी की दूसरी समाधि लगाने पर हुआ है। स्कंद पुराण पद्म पुराण महाराज निश्चय समय नहीं बताते हैं। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से पुकार किया उस समय शिव जी समाधिस्थ, इससे यह निश्चय होता कि पार्वती जी के जन्म के पश्चात ही तारकासुर का जन्म हुआ, और पार्वती तप की समाप्ति पर लगभग उनसे ये वर मिला। और भुज प्रताप बल तेज विशाला, महाराज प्रभु की आज्ञा तो ब्याह की है, अब लोग व्यवहार भी ऐसा ही बना दिया। पार्वती जी तपस्या कर रही, भगवान राम ने उनको आज्ञा दी कि विवाह करो। और ये जो है महाराज भुजा में, प्रताप में, बल में, तेज में बहुत विशाल, कीर्ति यश बल या नाम सुनकर ही शत्रु डर जाए, यह प्रताप कहलाता है। तेज यह है कि महाराज मुख पर तपस्या के कारण ऐसा प्रकाश है कि शत्रु सामने आने पर आंख नहीं लड़ा सकता, देख करके कांप उठता है। तेज निधान, देखते ही सिर झुक जाए, नमन पड़ जाए, ये तेज का प्रभाव। बल यह है कि कैसा भी दुर्घट कार्य हो उसे सुगमता से बिना परिश्रम के कर डाले, तो महाराज वो जो है बल कहलाता है। कुमार संभव में तेज के संबंध में ये लिखा है कि जब महाराज सब देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी के प्रश्न करने पर इंद्र का इशारा पाकर के बृहस्पति जी ने देवताओं का दुख वर्णन किया कि महाराज इंद्र, वरुण, यमराज, चंद्रमा, सूर्य, पवन, रुद्रों और वासुकी, इनके सब तेज को तारकासुर जो है सामने नष्ट हो गया। ये सारे के सारे देवता जो है तेज रहित हो गए हैं। हे प्रभु, सभी का उसका रुख जो होते रहते हैं, तभी वह महाराज शांत नहीं होता। तीनों भुवनों को क्लेश होता है। दुष्ट कभी भी भला बिना प्रतिकार के शांत हो जा सकते हैं। ये देव बधूटियों के पंखा झलवाता है। महाराज यज्ञों में दिए हुए हव्यों से अग्नि के मुख से छीन लेता है। विष्णु का चक्र भी उसका कुछ नहीं कर सका। पद्म पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा तुम्हारा तेज किसने छीन लिया, तो उन्होंने बताया। और यहाँ ते सब लोक लोकपति जीते, यानी लोक और लोकपति, यानी जो है रवि, शशि, पवन, वरुण, वरधारी, अग्नि, काल, जम सब अधिकारी। पद्म पुराण में लिखा है कि अपने दूत वायु दैत्यों का उद्योग सुन करके महाराज ने संग्राम की तैयारी किया। यमराज को सेनापति बना करके समस्त लोकपाल अपनी अपनी सेना लेकर के साथ में गए, पर सब के सब पहली बार हार गए। तब उसने सबके लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। लोक लोकपत जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। इससे जनाया कि सब देवता पराधीन होकर के रह रहे हैं। पराधीन को महाराज सुख कहाँ, उसके सब लोग छिन गए हैं। पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त होता। लोक लोकपत जीते, लोक जीते, अर्थात जो महाराज संपत्ति रीते कहा, इससे जना कि इंद्राद लोकपालों को जीत करके उनकी सब संपत्तियां उसने छीन लिया और उनका महाराज जो है लोक जीत दिया। इससे जना कि लोगों को लोकपालों को छीन करके उनमें अपनी नीति के अनुसार हुकूमत करता था, दैत्यों वाली, राक्षसों वाली।
महाराज उसने क्या किया, अधिकारियों के स्नान पर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए, दैत्य ही देवताओं पर शासन करने लगे। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनो कि नहीं, आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।